पीएम नेतन्याहू ने बमबारी का वीडियो ट्वीट किया है। ट्वीट कर लिखा है, हमने जंग का आगाज कर दिया है, इजराइल ही जंग जीतेगा, पीएम नेतन्याहू ने कहा है। जंग का आगाज तो हमास ने किया है। सोचने वाली बात है। आपने हमास की लंबी तैयारी देखी, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हमास के पीछे कौन है? हमास तो एक कठपुतली है, आका कौन है? आज हम ये सच जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आपको TV9 संवाददाता सुमित चौधरी की जांबाज रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे। वो शाम को इजराइल के अश्केलोन में मौजूद थे, जहां पर अभी भी थे वो जब यहां से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो ठीक उसी वक्त हमास का एक रॉकेट एक बिल्डिंग पर गिरा, जैसे अभी अभी गिरा था, और कैमरे में वो तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई। यहाँ पर अभी अटैक हुआ है, अब हम यहीं पर मौजूद थे। ताबड़तोड़ कई रॉकेट से दागे गए और देखिए लाइव अभी भी आप फटते हुए नजर आ जाएंगे आपको कई जगह, क्योंकि कई स्प्लिंटर से अटैक किया गया है, कई रॉकेट दागे गए हैं। अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये साउथ इलाका है इजराइल का, और देखिए लगातार मैं आपको बता रहा था कि कितना पैनिक है यहाँ पर। अभी भी कई जगहों पर हम उस एपिसेंटर में है जो गाजा पट्टी के ठीक पास है, और देखिए तस्वीरें हम अपने दर्शकों को सीधे पहुंचा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष वो पहला चैनल है जो यहाँ पहुंचा है और हम आपको दिखा रहे हैं। जब भी युद्ध के कवरेज की बात आती है, TV9 भारतवर्ष की साहसिक रिपोर्टिंग दुनिया देखती है। दक्षिणी इजराइल के एस्कलन सिटी में ये दहशत दिखाने से पहले संवाददाता सुमित चौधरी ने इजराइल की टैंक ब्रिगेड की तस्वीरें भी पहुंचाई थी। अलग अलग स्पेशल यूनिट्स की जो टीमें हैं वो लगातार डिप्लॉय की गई हैं, और अभी ये वो इलाका है जहां से सारी मूवमेंट की जा रही है साउथ इजराइल में। देखिए टैंक, आर्टिलरी गन, सर्विलेंस यूनिट्स सब तैनात की गई हैं, रडार सिस्टम तक तैनात कर दिए गए हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि कोई भी अगर अटैक आता है, कोई भी रॉकेट्स आते हैं, तो फिर उनका जवाब दिया जा सके या फिर आयरन ड्रोन की मदद से उनको निष्क्रिय किए जा सके। और ये हालात बताते हैं कि ना हमास रुक रहा है, ना इजराइल चुप बैठा है। भीषण वार पलटवार हो रहा है, और ये सवाल हर कोई पूछ रहा है कि हमास के पीछे कौन है। एक सवाल ये भी है कि हमास के पास इतनी संख्या में हथियार कहां से आए। पहले आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जो 24 घंटे में इजराइल पर 7000 रॉकेट दागने वाला मास्टरमाइंड है। वो हमास का चीफ इस्माइल है। इस्माइल का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि हमास का मुखिया अपने गुर्गों के साथ टीवी चैनल पर इजराइल को दहलाने वाली तस्वीरें देख रहा है। इजराइल के सुरक्षा कवच को भेदने वाला इस्माइल हानिया हमास के संस्थापक अहमद यासीन का सहयोगी रह चुका है। साल 2004 में यासीन इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारा गया था। अब इस्माइल हानिया हमास को लीड कर रहा है। लेकिन सवाल है कि हमास को इतनी ताकत कहां से मिली जिससे वो इजराइल में इतना खून खराबा कर सके। इसकी कहानी को भी समझिए। जैसा कि दावा किया जा रहा है, ईरान से 2 रास्तों से हथियार गाजा पट्टी में भेजे जाते हैं। ईरान से हथियार समुद्री मार्ग के रास्ते सूडान पहुंचता है, सूडान से मिस्र भेजा जाता है, और मिस्र से टनल या समुद्री रास्ते से इन हथियारों को गाजा पट्टी पहुंचाया जाता है। सूडान ने समुद्री मार्ग और टनल से हथियार सप्लाई पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद तस्करी के जरिए हथियारों की सप्लाई होती है। वही दूसरा रास्ता भी समुद्र वाला ही है। ईरान से समुद्री मार्ग के जरिए हथियारों को लेबनान पहुंचाया जाता है। लेबनान से टनल या समुद्री मार्ग से गाजा पट्टी पहुंचता है। यह भी दावा है कि आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की मदद से गाजा तक घातक हथियार पहुंचाए जाते हैं।